हेलो डियर मेडिकोस, आज का हमारा टॉपिक है आयोडम। तो चलिए हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। आयोडम, जिसे हम आयोडीन के नाम से जानते हैं, जो कि एक एलिमेंट है, इसको प्रूव करने वाले हैं डॉक्टर हैनीमैन। आयोडम, याद रखना, हमारा हेलोजन फैमिली से आता है। अब हमें आयोडम का क्लिनिकल, स्फीयर ऑफ एक्शन और पैथोजेनेसिस देखना है। क्लिनिकली आयोडम एपिटाइट डिसऑर्डर, एट्रोफी, गोइटर, ग्लैंडुलर अफेक्शन, हेडेक और रिकेट्स जैसे डिसऑर्डर्स में काम आ जाता है। अब हम देखते हैं स्फीयर ऑफ एक्शन। आयोडम का जो एक्शन होता है वो ग्लैंडुलर सिस्टम में होता है, लिम्स में होगा, थायराइड में, लीवर, स्प्लीन, ब्रेस्ट, ओवरीज, टेस्टिस, यहाँ तक कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, आईज और नोज के म्यूकस मेम्ब्रेन में इसका स्फीयर ऑफ एक्शन देखने को मिल जाता है। आयोडम की पैथोजेनेसिस देखते हैं। चूंकि इसका स्फीयर ऑफ एक्शन ग्लैंडुलर सिस्टम में है, तो ये एट्रोफी, एनलार्जमेंट और इंड्यूरेशन जैसी कंडीशन को क्रिएट करता है। बट ब्रेस्ट में ये एट्रोफी करता है। अब देखते हैं आयोडम का पेशेंट कैसा होगा। इसका कॉन्स्टिट्यूशन कुछ इस तरीके से रहेगा। इसका टेम्परामेंट इरिटेबल होता है, इसका थर्मल हॉट होता है और मियाज़म सोरा होता है बैकग्राउंड में। इसका फिज़िकल मेकअप में आप इसके हेयर को डार्क देख सकते हो, ब्लैक देख सकते हो। अब इसकी आंखें भी कैसी होती है, ब्लैक होती है। लो कैकेटिक कंडीशन का मतलब है इसमें पेशेंट में लो न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, बहुत ही कमज़ोर रहता है ये पेशेंट। अब हम लोग आयोडम का गाइडिंग सिम्टम्स देखेंगे, जिसको याद करने के लिए ट्रिक लगा के देखेंगे। आपको याद रखना है रैप मॉन्स्टर, आर से रेवेनस हंगर। इस टाइप के हंगर में कैसा इसे फील होता है पेशेंट को, खाने के बाद और खाते समय इसे बहुत अच्छा लगता है। ए से हमने देखा ऑल ग्लैंड्स पे ये वर्क करता है। इसका स्फीयर ऑफ एक्शन ग्लैंडुलर सिस्टम में है और पैथोजेनेसिस इसके हाइपरट्रॉफी करना है और एनलार्जमेंट करना है, एक्सेप्ट मेमोरी ग्लैंड। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। पी से आपको याद रखना है इस पेशेंट में प्रूफेंडिबिलिटी देखने को मिलती है, बहुत ही कमज़ोर होता है ये पेशेंट। पल्सेशन ऑल ओवर द बॉडी से महसूस होती है। अब चूंकि ये पेशेंट बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो ये अपस्टेयर्स नहीं चढ़ पाएगा। जब चढ़ेगा तो इसे लॉस ऑफ ब्रेथ महसूस होगी। एम से याद रखना है मेरासमस बेबी। आपने माल न्यूट्रिशन के अंदर दो कंडीशंस पढ़ी होगी, मेरासमस और क्वाशिकोर। तो आयोडम का पेशेंट मेरासमस बेबी होता है। ओ से आपको याद रखना है इस पेशेंट को कोल्ड मिल्क से रिलीफ मिलता है और ठंडी हवा से आराम मिलता है। क्योंकि ये पेशेंट हॉट है तो इसे वार्म से, गर्माहट से एग्रावेशन होता है। एस से हमें याद रखना है सेंसेशन, जो कि स्पेशली हार्ट में होगा, कॉन्स्ट्रिक्शन और स्क्वीजिंग जैसा सेंसेशन। आर से आपको याद रखना है रेस्टलेसनेस, बट आयोडम में इंटेंस रेस्टलेसनेस देखने को मिलती है। तो ये हो गई हमारी ट्रिक। नेक्स्ट आते हैं रेवेनस हंगर। आपको हमेशा याद रखना है जब भी आपके सामने आयोडम का नाम लिया जाए। इसमें क्या होता है, पेशेंट अच्छे से खा रहा है लेकिन तब भी ये दुबला पतला है और आप इसके फ्लैश को देख सकते हो कितना पतला हो गया है। अब हम लोग देखते हैं आयोडम का माइंड कैसा होता है। ये पेशेंट काफ़ी माइंड से वीक होता है, बहुत जल्दी चीज़ें भूल जाता है, जल्दी याद नहीं कर पाता, यहाँ तक कि वो क्या बोलने वाला होता है ये भी भूल जाता है। लंबे समय तक इसका फॉरगेटफुलनेस दिखने को मिलती है। इसमें ग्रेट एंजाइटी मिलती है और जब ये क्वाइट रहता है तो साथ ही इसे डिप्रेशन भी होता है। ये पेशेंट अपने आप को बिजी रखता है, भले ही ये मेंटली एग्जॉस्ट हो चुका हो तब भी ये वर्क को कंटिन्यू रखता है। इस पेशेंट में एक सडन इम्पल्स आता है वायलेंस करने का, ऐसा लगता है उसे कि किसी को मार दूं। उसका माइंड काफ़ी आर्सेनिक के आसपास आपको मिल जाता है। अब हम लोग देखते हैं आयोडम का बेबी कैसा होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको पहले मैंने बताया था इसका कॉन्स्टिट्यूशन में डार्क एंड हैव ब्लैक हेयर एंड आइज़ मिलता है। ये पेशेंट ऐसा होगा, बेबी जैसा फेस होगा बट दिखने में ये ओल्ड पर्सन की तरह होता है। इसकी स्किन में रिंकल्स देखने को मिलती है, साथ ही साथ स्किन बहुत श्रिंक हो जाती है। इसके आर्म्स के ग्लैंड एनलार्ज होते हैं। ये हंगर से सफ़र करता है। जब ये खाता है
और खाने के बाद जब इसका स्टमक फुल होता है तब इसे रिलीफ मिलता है। बहुत ज़्यादा एंशियस और वरीड रहता है अगर इसे खाना ना मिले तो। अच्छे से खाने के बाद भी ये बहुत दुबला पतला रहता है। इसे बेबी टाइप का कॉन्स्टिपेशन होता है और कॉन्स्टिपेशन ठीक तब होता है जब ये ठंडा दूध पीता है। इसका स्टूल क्ले कलर का और वाइट हो सकता है। मैरास्मस से सफ़र करता है जबकि अच्छे से खा रहा है तो भी। मैरास्मस को आप याद ऐसे रख सकते हैं कि इसका बेबी एकदम मरा सा रहता है। ये हर टाइम इसको खाने के लिए चाहिए। इसके ग्लैंड्स एनलार्ज रहेंगे जैसे कि टेस्टिस, स्प्लीन, थायराइड, एब्डोमेन और लीवर। अब हम लोग इसके पर्टिकुलर्स देखते हैं स्टमक के बारे में। इसे थ्रॉबिंग पेन होता है एट द पिट ऑफ स्टमक। इसे डे एंड नाइट में एम्प्टी इरिटेशंस आते हैं। यहाँ तक कि जब ये ज़्यादा थोड़ा खा लेता है तो इसके बाद इंडाइजेशन की समस्या इसको मिलती है जिससे फ्लैटुलेंस और सॉर इरिटेशन आते हैं। इसको रेवेनस हंगर देखने को मिलता है और खाने से इसको रिलीफ मिलता है। नेक्स्ट इसका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट देखते हैं। थ्रोट में थायराइड इनलार्ज रहेगा, ग्वाइटर भी हो सकता है विद सेंसेशन ऑफ कॉन्स्ट्रिक्शन। कफ इसका ड्राई होता है, वीजिंग होगा, एग्रावेशन होता है इसे किसी भी चीज़ का गर्माहट मिलना, वेट वेदर से या फिर लाइंग ऑन बैक से। अब देखते हैं इसका हार्ट। क्योंकि इसकी पैथोजेनेसिस हाइपरट्रॉफी कराने की है तो हार्ट में भी हाइपरट्रॉफी देखने को मिल जाता है। थोड़े से एक्सर्शन से पल्पिटेशन महसूस होती है इसे। इसको हार्ट में ऐसा लगता है जैसे कि कोई स्क्वीज कर रहा है। लीस्ट एक्सर्शन से इसकी कंप्लेन एग्रावेट होती है। अब इसमें हम फीमेल्स में मेंसेस देखते हैं। मेंसेस इसका इरेगुलर और यूट्राइन हेमरेज देखने को मिल जाता है। यूट्रस एनलार्ज और उसकी टेंडेंसी होती है मेनोरेजिया कराने की। वेज लाइक पेन फ्रॉम ओवरी टू यूट्रस। वेज का मतलब क्या है? इसका मतलब है ब्लॉक। इस तरीके का महसूस होता है इसे, या फिर इसको आप स्क्वीज भी बोल सकते हैं। स्क्वीज जैसा महसूस होगा फ्रॉम ओवरी टू यूट्रस। इसका ल्यूकोरिया देख लेते हैं। कब होता है? टाइम ऑफ मेंसेस में। क्वांटिटी प्रोफ्यूज होती है, एबंडेंट होता है। कैरेक्टर थिक, स्टेन करने वाला, स्लीमी और एक्राइड होता है। अब आयोडम की जनरल मोडालिटीज देखते हैं। इसे एग्रावेशन हमने बताया वार्म से मिलेगा या फिर हेड को व्रैप करने से, लीस्ट एक्सर्शन से इसे एग्रावेशन होगा। ओपन एयर में जब रहेगा तो रिलीफ मिलता है और खाने से इसे रिलीफ मिलता है। So this is all about homeopathic medicine iodum. Please like, share and subscribe to my YouTube channel and hit the bell icon so that you will not miss any updates. Thanks for watching.